नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पीएफ से रिगार्डिंग कि आप पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है और आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो क्या होता है, आप इसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप पीएफ का पैसा एडवांस में कैसे निकाल सकते हैं, कौन से मतलब आपका कितना दिन लगता है आपके पीएफ अकाउंट में से आपके बैंक अकाउंट में आने में पैसा। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बट प्रोसेस बाय प्रोसेस आप फॉलो करते रहें, मेरे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो मैं फर्स्ट तो है कि जब आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या कोई भी सैलरी अकाउंट बनती है तो आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, जो सैलरी स्लिप में भी आपको दिखता होगा, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। यदि कंपनी की तरफ से नहीं है तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हैं यूएन नंबर, वो आपको मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन यदि आपने कभी एक कंपनी ए में काम किया है और कंपनी बी में आप फिर से जब जाते हैं, कंपनी ए को छोड़ करके बी में जब जाते हैं और आपको लगता है कि आपके उस यूनिवर्सल अकाउंट यूएन अकाउंट जो होता है उसका पीएफ का पैसा आपके दूसरे अकाउंट में दूसरे पीएफ में ना जाए या ना यूज़ हो, तो आप फिर से खुद से जनरेट करके आप दूसरे वाले कंपनी को दे सकते हैं यूएन नंबर, ताकि वो पैसा आप ट्रांसफ़र या आप नहीं चाहते कि मर्ज हो दोनों अकाउंट। तो प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सल अकाउंट का मतलब क्या है, आपका एक अकाउंट नंबर होगा जिसमें आप कितने भी कंपनी चेंज कर रहे हो, एक यूएन नंबर होगा जिससे आपका सारा अकाउंट एक सारा पैसा इसमें एक दिखेगा, एक बैंक एक तरह से बैंक अकाउंट जैसे आपको दिखेगा इसमें, जो सरकार के खाते में जाता है और आप इसको यूज़ कभी भी कर सकते हैं, पैसे का कभी भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्पस यूज़ के लिए। तो मैं अभी आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुनिए ताकि मैं आपको ताकि आपके माइंड से कोई स्किप ना हो कि प्रोसेस क्या थी। तो पहले यूएन नंबर क्या होता है, आप अपना नामांकन भर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी डिटेल भरते हैं, आपके डिटेल मतलब आप चेंज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि आपका एक अकाउंट जितने भी कंपनी आप चेंज करते हैं एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आप खुद से बना सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कभी भी अपना जिस तरह से नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं और केवाईसी विवरण भी भर सकते हैं। मतलब केवाईसी विवरण मतलब आपका आधार कार्ड, बैंक पैन कार्ड और कंपनी का वेरिफिकेशन डिटेल कंपनी ही फिलअप करती है। तो ये सारी चीज़ आप खुद भी भर सकते हैं, मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अपना पुराना पीएफ अकाउंट नंबर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, मतलब कि मैंने आपको बताया भी कि पहला एक जो अकाउंट कंपनी ए में आप काम कर रहे थे, कंपनी बी में आप जब जाते हैं तो एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से फ़ायदा ये होता है कि आपको पीएफ का जो पैसा है या पीएफ अकाउंट जो होता है, हर कंपनी का अलग अलग पीएफ अकाउंट होता है और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो होता है वो एक होता है। तो आप हर अलग अलग कंपनी का पीएफ अकाउंट को एक ही साथ मर्ज कर सकते हैं। मतलब आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी बी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी पीएफ अकाउंट एक ऐड होता है, पीएफ अकाउंट नंबर ऐड होता है। तो वो पीएफ अकाउंट को आप अपने आपके पास जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है यूएन, वो आप उसी में मर्ज कर सकते हैं। मतलब 2, 4, 5 जितने भी हैं आप पीएफ अकाउंट, जितने भी कंपनी चेंज करते जाते हैं अलग अलग पीएफ अकाउंट होते हैं, बट आपका एक यूएन नंबर एक ही होता है। तो आप हर पीएफ अकाउंट को एक यूएन नंबर में जोड़ सकते हैं। तो ये बेनिफिट है इसका, ताकि आपको एक याद रहेगा कि आप मर्ज करते जाते हैं तो लास्ट में आप कभी भी कंपनी 10 कंपनी आपने काम ज्वाइन कर लिया, छोड़ लिया, तो लास्ट में आपको ओवरऑल मालूम चलेगा कि आपके अकाउंट में कितने हैं। तो ये है कि आप भूल भी नहीं पाएंगे, या मतलब भूल जाने की जो होती है कि आपने कौन से कंपनी में कितना अकाउंट या कितना अमाउंट था, वो ये यूनिवर्सल से होता है कि आप ज्वाइंट करते जाते हैं तो आपको सारे डिटेल एक ही जगह आपको दिख जाता है। ऑनलाइन स्वयं नौकरी छोड़ने की तिथि दर्ज कर सकते हैं। मतलब ये भी है कि आप किसी कंपनी में 6 महीने 7 महीने काम करके 1 साल काम करके छोड़ दिया और आपका कंपनी की तरफ से एग्ज़िट जो डेट होता है कि आप उन यूनिवर्सल आप पीएफ में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, उन्होंने नहीं डाला है कि आपका कब कंपनी छोड़ा है, तो आप पैसा नहीं निकाल सकते पुरानी कंपनी का। तो पहले ये प्रोसेस था कि आप जब तक कंपनी आपका एचआर डिपार्टमेंट जो होती है जब तक वो अपडेट नहीं करते हैं कि आपने ज्वाइनिंग डेट, तो ठीक है आपने ज्वाइनिंग डेट तो ऑटोमेटिक जब आप ज्वाइन करते हैं तो एचआर डालते हैं, लेकिन या मेंशन करते हैं पीएफ पोर्टल पे, लेकिन आप जब कंपनी छोड़ देते हैं बिन बताए या कोई जो टाइम पीरियड है वो आप बिना दिए हुए छोड़ देते हैं कंपनी, तो एचआर की तरफ से कभी कभी ऐसा होता है कि वो एग्ज़िट डेट जो होता है वो आपका मेंशन नहीं करते हैं कंपनी में। तो इससे क्या होता है बाद में कि आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं उस कंपनी का।
तो वो अब जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब खुद से एग्ज़िट डेट डाल सकते हैं कि आपने कब से कंपनी छोड़ा था उस लास्ट डेट में बाकायदा। हाँ, ये बात होना चाहिए कि जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो उसके 2 महीने बाद ही आप इसको अपडेट कर सकें। मतलब जैसे कंपनी आपका पीएफ हर महीने भेज रही है 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये कंपनी भेजती थी, तो लेकिन जैसे ही वो भेजना बंद कर देती, यदि जनवरी में आपकी भेजना बंद कर दी, दिसंबर तक भेजा, तो आप जाकर के मार्च में अपडेट कर सकेंगे कि 2 महीने तक पीएफ कंपनी का हो, कंपनी की तरफ से पीएफ में पैसा नहीं गया है, तभी आप मार्च में जाकर चेंज कर सकते हैं। मतलब 2 महीने तक यदि गैप हो गया तो आप छोड़ने वाली तिथि, मतलब जो एग्जिट डेट है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपकी अपनी पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें है ये कि पासबुक जैसे बैंक का पासबुक होता है, यहाँ पे भी पासबुक होता है कि आपकी कौन सी कंपनी में कितने अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं अभी तक। अब मैंने ये जो बताया था कि एक यूएन नंबर होता है, पीएफ अकाउंट होता है, आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। 10 कंपनी आप चेंज करेंगे तो 10 पीएफ अकाउंट होते हैं। आप उसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट से क्या होता है, ये सारे अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कंपनी ए में काम किया और कंपनी बी में काम किया, आपका कंपनी ए में आपने कंपनी जो अकाउंट नंबर है या आपने ए में काम किया, आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। आप फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे भी पूछा जाता है कि आपके पास कोई पीएफ है या पुराना यूएन नंबर से आप जोड़ना चाहते हैं। यदि हाँ बोलते हैं तो उसी अकाउंट से आपका यूएन नंबर से आपका पीएफ अकाउंट जुड़ता है। यदि आप नहीं बोलते हैं कि नहीं मुझे फिर से एक जनरेट करना है, तो वहाँ भी फिर से एक यूएन नंबर होता है। तो बेहतर है कि आप एक यूएन नंबर रखें और हर पीएफ अकाउंट मल्टीपल टाइम तो आप चेंज होता रहता है जब आप कंपनी चेंज करेंगे तो अब कर्मचारी स्वयं भी अपना यूएन जनरेट कर सकते हैं। मैंने भी बताया था कि आप यूएन नंबर खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। यदि आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, आपका फर्स्ट कंपनी में काम किया था, आपने यूएन नंबर भी था, लेकिन जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप दूसरी कंपनी में जाने से पहले आप सोचते हैं कि नहीं, यदि आप काम कर रहे हैं तो आप उनको जब डिटेल देते हैं तो यूएन नंबर डिटेल देना है तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। कंपनी भी वैसे ही अकॉर्डिंग टू आपके डिटेल पे ही जनरेट करती है। तो यहाँ पे आप जनरेट कैसे करेंगे, आपको EPFIndia.gov.in पे जो पोर्टल आपको दिख रहा है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूँगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस साइट पे जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारा ऑप्शन ऊपर में ओपन होता है। सर्विस जब लिखी होती है ना, सर्विस से नीचे आप जब आएंगे तो एम्प्लॉयज़ पे आपको दिखना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ पे जब क्लिक करते हैं तो आपको मेंबर यूएन नंबर आपको बॉटम राइट में सबसे नीचे आपको दिखेगा, सॉरी लेफ़्ट बॉटम में आपको दिखेगा ये मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस OCS/OTCP। इस पे आप क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारा ये ऑप्शन दिखता है, लेकिन आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आपको राइट साइड में बॉटम साइड में दिखेगा ये। तो आपको यहाँ पे करना है डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ होता है जो हम कर्मचारी होते हैं, और एम्प्लॉयर होता है जो आपको जॉब दे रही है। जिस कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी एम्प्लॉयर हुई और एम्प्लॉयज़ जो हुआ वो आप हुए। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको ये नीचे जो पेज दिख रहा है ना, ये ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो आधार कार्ड में लिंक्ड है। आप जैसे ही मेंशन करते हैं, कैप्चा जो दिख रहा है वो आप इंटर करते हैं, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके पास ओटीपी आता है, आप ओटीपी मेंशन करें। जैसे ही मेंशन करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास इस तरह का यूएन कार्ड बन के आ जाएगा ईपीएफओ का। तो आप देख सकते हैं नाम डिटेल सारी डिटेल आ जाती है। तो इस तरह का यूएन कार्ड आ जाएगा। अब आपको मैं नेक्स्ट ऑप्शन बताना, यदि आपका यूएन मिल गया तो आपको करना क्या है, उसको पहले एक्टिवेट भी करना होता है। जब आप यूएन नंबर जनरेट कर चुके हैं तो मैंने बताया था डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉयज़, अब उसके जस्ट ऊपर में एक के बाद एक्टिवेट यूएन नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यूएन नंबर जो मिला था, आपको जो मैंने कार्ड जनरेट बताया कि कार्ड जनरेट होकर क्या जाता है, यूएन नंबर आप यहाँ पे मेंशन करें। आपको आधार कार्ड डिटेल डालना पड़ेगा, अपने नाम। तो ये बेसिकली है आपके आधार कार्ड से ही जो भी डिटेल फिलअप होता है, डेट ऑफ बर्थ हो या आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो आप कैप्चा भर के, यहाँ पे जो कैप्चा दिखता है वो आप कैप्चा भर लें। उसके बाद यहाँ पे टिक करना पड़ता है जो आप एग्री हैं सारी चीज़ के लिए, और गेट ऑथराइज्ड पिन। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऑथराइजेशन पिन पे, आपके पास मोबाइल में मैसेज आ जाता है जिसमें पासवर्ड बना होता है, पासवर्ड आता है आपका। मतलब यूएन नंबर तो आपको मालूम ही है, अब पासवर्ड अब आपके पास आ गया जब आप एक्टिवेट कर देते हैं तो यूएन को। तो अब फिर से मैंने बताया कि ईपीएफओ पोर्टल पे जाएं, EPFIindia.com.gov.in पे।
यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएन नंबर लिखा होता है और पासवर्ड जो आपके पास मैसेज आ चुका है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही पोर्टल में आप इन करते हैं तो कैप्चा डाल करके साइन इन करना होता है। जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, आपका ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे होम है, व्यूज़ है, मैनेज है, अकाउंट्स हैं, ऑनलाइन है। तो होम तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे व्यूज़ में है कि आप अपना सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं, सारी डिटेल देख सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी में आपने काम किया है, यदि यूनिवर्सल अकाउंट डिटेल है तो। मैनेज में है कि आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें अकाउंट्स में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अकाउंट्स है तो आपको डिटेल दिखेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज है जो कि आप घर बैठे आप पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं, या पुरानी कंपनी का पैसा अभी करेंट कंपनी में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आप ये डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया मैनेज पे, पहले तो आप जब इस पोर्टल पे आ जाते हैं तो सारी केवाईसी पहले कर लें कि नो योर अकाउंट, मतलब कैसा आपको इसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा। मतलब जैसा कि आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी डिटेल कंपनी की तरफ से दी जाती है वो वेरीफाइड करने के लिए वो भी आपको अब मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली ये है कि आपका एम्प्लॉयज़ का एड्रेस डिटेल भरनी पड़ती है, आपका आधार कार्ड का डिटेल भरना पड़ता है, मोबाइल नंबर भरना पड़ता है। आप जैसे फिलअप कर देते हैं तो आप इसको केवाईसी अपडेट हो जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आधार कार्ड में जो पता है एड्रेस है वही आप फिलअप करें। एडवांस निकालने के लिए क्या है कि आप जब सारी डिटेल फिलअप कर देते हैं पैसे निकालने के लिए, तो एक तो होता है कि आपकी उम्र जो होती है, यदि आपकी कंपनी में मेंशन है कि आप उनके यहाँ इतने साल तक काम कर सकते हैं, 50 साल तक काम कर सकते हैं, तो आप 49 ईयर्स में आप पैसा निकाल सकते हैं पूरी पीएफ का। पूरी नहीं मतलब 90% एक तरह से निकाल सकते हैं। तो यदि मैंने जैसे बताया रिटायरमेंट की आयु यदि 58 वर्ष है और तो आप 57 वर्ष में पैसे निकाल सकते हैं, वो 90% मतलब 10,000 यदि आपका पूरा बैलेंस दिख रहा है ईपीएफ अकाउंट में तो आप 90,000 निकाल सकते हैं पैसा, 9 लाख निकाल सकते हैं यदि 10 लाख दिख रहा है तो ये तो प्रोसेस मैंने बताया कि पैसे को आप कैसे निकाल सकते हैं। मेन नॉर्मल सा प्रोसेस तो मैंने बताया नहीं अभी, आपको मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ अभी। तो ये मैंने बताया कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं यदि आपकी उम्र 57 हो और आपका रिटायरमेंट की आयु जो कंपनी ने डिसाइड किया कि आप उनके यहाँ इतने साल तक काम कर सकते हैं तब निकाल सकते हैं इतना 90% आप एक अमाउंट। लेकिन और भी जो चीज़ें होती हैं और भी जो ऑप्शन होती हैं कि अलग अलग ऑप्शन में इलनेस में जो है वो आपको 70% निकलता है, मैरिज या एजुकेशन में 50% अमाउंट पैसा निकाल सकते हैं। तो ये है कि क्लेम आपको अप्लाई करना है कैसे, तो क्लेम मैंने बताया था कि इस ऑनलाइन सर्विसेज है उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ के लिए ऑप्शन आता है जिसमें फॉर्म 31 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें एजुकेशन के लिए, आप हायर एजुकेशन के लिए, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, लोन के लिए, हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये पैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं पीएफ फॉर्म 31 फिलअप करके, ऑनलाइन ही फिलअप होता है ये। तो प्रोसेस इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ईपीएफ एडवांस होता है जो पेमेंट रीपेमेंट होम लोन के लिए किसी भी चीज़ के लिए निकाल सकते हैं, बट हाँ है कि 10 साल की सदस्यता होनी चाहिए, आपके 10 साल काम कर लिया हो तभी ये पैसे निकाल सकते हैं। किसके लिए, जो आपको होम के लिए या आप कोई भी ऑप्शन के लिए जैसे एजुकेशन हो या मैरिज के लिए हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका पैसा 5 से 7 दिन में वो आता कैसे है वो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बताना। मेंबर का पीएफ फंड 7 साल की सदस्यता पूरी हो चुकी हो, मेंबर को पीएफ खाते में ब्याज के साथ उसके योगदान की राशि 1000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मेंबर ने पोस्ट मैट्रिक या विवाह के लिए 3 बार से अधिक एडवांस न लिया हो और वह पोस्ट मैट्रिक से एजुकेशन एडवांस लेने का पात्र है। मतलब ऐसा है कि आप एजुकेशन पैसा ले सकते हैं एजुकेशन के लिए यदि आप 3 से ज़्यादा बार नहीं लिया। तो सदस्य अपने भविष्य निधि की खाते में वही सहित ब्याज सहित अपने योगदान का 50% राशि एडवांस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। 50% आप मैरिज या एजुकेशन के बेस पे आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इलनेस में है 70% मिलता है। आपको करना क्या है मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो ऑप्शन जो आपको पोर्टल जब आप लॉगिन करते हैं तो ये दिखता है होम व्यूज़, मैनेज अकाउंट्स या ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज जो दिखता है ना यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखता है क्लेम फॉर्म 31 19 10C20 ये है। 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट जो मैंने बताया कि पुरानी कंपनी का पैसा दूसरे करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। यहाँ से क्लेम का ट्रैक का स्टेटस देख सकते हैं कहाँ पे हुआ है और डाउनलोड एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो ऐसे देखने के लिए होता है, जब यूज़ होता है तब, ऑफलाइन करते हैं तब यहाँ पे कर सकते हैं इसको।
यहाँ पे आप क्लेम फॉर्म 31 के लिए मैंने बता रहा हूँ कि अब ऑप्शन क्या है कि आपको क्लेम 31 करने के लिए आपको यहाँ पे जो फॉर्म डिटेल आती है, तो जैसे आप क्लिक करते हैं ना यहाँ पे क्लेम 31 पे, तो ये सारी डिटेल आ जाती है जिसमें आपको क्लेम फॉर्म ऊपर में लिखा होता है, आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, सारी डिटेल होती है जो यहाँ पे दिखती हैं। आप करेंट एम्प्लॉय में है, प्रीवियस कौन से में अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये सारी यहाँ पे मेंबर आईडी के साथ सर्विस डिटेल दिखती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर। आपको ना बैंक अकाउंट नंबर जो आपने कंपनी में दिया है या आप एक बार आप वेरीफाइड करना चाहते हैं जिस अकाउंट में आपने अपडेट किया था सारी डिटेल, वही बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं इस तरह का पॉपअप बन के आ जाता है मैसेज। आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे जैसे ही क्लिक करते हैं फिर से ये फॉर्म एक तरह से ओपन हो जाता है जिसमें आपको फिर से वेरीफाइड किया जाता है कि आपका ये सारी डिटेल ही सही है कि नहीं, तभी ये ऑनलाइन फॉर प्रोसीड क्लेम के लिए आप जा सकते हैं। आप एक बार फिर से चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट, IFSC कोड, सारी चीज़, पैन कार्ड डिटेल मेन मैच कर रहा है कि नहीं। ये 2-3 चीज़ ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, तो अकाउंट नंबर, IFSC कोड ज़रूर चेक कर लें, पैन नंबर ज़रूर चेक कर लें और मोबाइल नंबर ज़रूर चेक कर लें, ताकि ये तीनों चीज़ जो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो इसमें आधार कार्ड भी है। तो ये सारे 3-4 जो चीज़ें हैं ये आपको ज़रूरी है चेक करने के बाद वेरीफाई करने के लिए। इसलिए कंपनी जो EPFA पोर्टल में आप जब क्लेम अप्लाई करते हैं तो 1 से 2 बार ये ज़रूर पॉपअप बन के आता है ताकि आप वेरीफाई कर सकें। तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये बना हुआ आ जाता है ऑप्शन जिसमें आपका मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है, ईवन नंबर जिसको बोलते हैं, आपका नाम है, सारी डिटेल, पैन नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो डिटेल है, आई वांट टू अप्लाई फॉर। आपको यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हो PF एडवांस में निकालना है पैसा PF का, फॉर्म 31 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दिख सकता है, मैं उन्हें इसको जूम करके दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट पेज में। PF आई वांट टू अप्लाई PF 31 सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट सर्विस होती है, आपकी सारी डिटेल भरनी होती है। यहाँ पे आपका याद रहे फ्रेंड कि जो बैंक का अकाउंट डिटेल डाल रहे हैं उसकी चेक ज़रूर होनी चाहिए। आप चेक का ऑनलाइन भी है आपके पास तो उसका फ़ोटो आप ले लें और ये स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे अटैच करना ज़रूरी है। तब देख सकते हैं JPG फॉर्मेट में ये सब आपको अपलोड करने हैं जिसमें आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट और आपका नाम पूरी तरह से दिखनी चाहिए क्लीन वे में। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये सारी डिटेल फिलअप कर देते हैं। फिलअप करके यहाँ पे चेक बॉक्स जो बना हुआ है टिक यहाँ पे लगा करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपका सारे प्रोसेस हो जाती है। मतलब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका सबमिट हो चुका है। विद इन एंड वर्किंग 7 डेज़ के अंदर, 7 दिनों के अंदर में आपको पास पैसा मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है 7 दिनों के अंदर में पैसा यदि 70% निकालना है तो वो करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है आई वांट टू अप्लाई। जैसे मैंने प्रीवियस ये इस पेज को ना मैंने सिर्फ बड़े करके सिर्फ जो फिलअप करना है उसी को दिखा रहा हूँ मैं इसमें अभी आपको। PF एडवांस पे जब फॉर्म 31 पे क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट सर्विस मतलब आपको कौन सी कंपनी से पैसा निकालना है। यहाँ पे आ जाता है आपका बैंक अकाउंट का मतलब PF जो मेंबर आईडी होता है, हर कंपनी का अलग अलग मेंबर आईडी होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आ जाती है सारी कंपनी का मेंबर आईडी। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आप कौन से कंपनी का PF निकालना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर लें आप। फिर यहाँ पे आता है कि आप पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, क्या पर्पस है आपको पैसे निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड बहुत सारा ऑप्शन है। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे इलनेस जो लिखा हुआ है इलनेस पे सेलेक्ट करें ताकि इसमें जल्दी पैसा आ जाता है बीमारी के बेस पे कि आप इलाज कराना चाहते हैं तो इसके लिए पैसे आ जाते हैं। तो इलनेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड मैंने बताया 70% आप उनको फिलअप करें। आपको जितना पैसा शो कर रहा है उसका 70%, यदि 1000 रुपया शो कर रहा है तो आप 700 रुपया निकाल सकते हैं इसमें। तो 700 रुपया आप फिलअप करें। फिलअप करके आप अपना एम्प्लॉई एड्रेस जो आधार कार्ड में डिटेल होता है फ्रेंड वही आपको फिलअप करना है। कोई भी आप करेंट कहीं भी रह रहे हैं उसके में, यदि आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और आप यदि दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको दिल्ली का नहीं डालना पड़ेगा, कर्नाटक जो आधार कार्ड में डिटेल होती है ना वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलअप का आपको वही करना पड़ेगा। तो सारी डिटेल फिलअप करके आपको यहाँ चेक जो मैंने बताया था बैंक अकाउंट का चेकबुक होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यूज़ फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट करके आपको चेक व्यूज़ भी ऑप्शन आ जाएगा कि आप देख सकते हैं कि अपलोड सही हुआ है नहीं, और अपलोड चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपका PF आपने सारी प्रोसेस कर ली, आपको लग रहा है कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपके अकाउंट में भी पैसा आया नहीं है, आप यहाँ पे जाकर के क्लेम को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक क्लेम स्टेटस,
आप देख सकते हैं कि प्रोसेस में ही दिख रहा है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि हमारा वीडियो है, मैंने एक वीडियो बनाया था पीजी पोर्टल को हर समस्या, सरकारी समस्या को समाधान पाने के लिए आप पीजी पोर्टल का ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड। आपका ना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आप कोई भी सरकारी आप डिपार्टमेंट से तंग आ चुके हैं, आपको लगता है कि कोई भी काम आपका फंसा हुआ है, प्रॉब्लम हो रहा है, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आपकी एक बार पीजी पोर्टल को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें। यहाँ पे डायरेक्ट ये गवर्नमेंट के तरफ से होता है, आपका ये सरकार के तरफ से डायरेक्ट इस पोर्टल का यूटिलाइज़ होता है, मतलब टेक केयर किया जाता है। जैसे कि आपका पीएफ पैसा नहीं निकल रहा, आप पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और आपका पैसा अभी तक आया नहीं है अकाउंट में, तो आपको पीजी पोर्टल पे ज़रूर एक बार विज़िट करना हो। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या होता है कि जैसे आप पीजी पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया, मेरा वीडियो देख लें कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, तो जैसे मान के चलो आप पीएफ आपने अप्लाई किया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, नहीं आया, तब जैसे ही आप पीजी पोर्टल पे रजिस्टर करके कंप्लेन करते हैं ना, तो आपका कंप्लेंट डायरेक्टली पीएफ नियरेस्ट जहाँ पे आपने जिस यूएन नंबर के थ्रू आपको वो ट्रेस किया जाएगा कि कहाँ से पैसे निकलने थे, कहाँ पे अप्लाई हुई, कौन से डिपार्टमेंट ये रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए, या कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ तक भी होता है इसमें। तो आप डायरेक्ट उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपके पास ये पिछले 10 दिन से फाइल आ चुकी है या प्रोसेस के लिए आ चुकी है, पेंडिंग है, आप जवाब दीजिए कि ये पेंडिंग क्यों है। तो इस कारण से फ्रेंड क्या होता है कि उनको विधि ने, मतलब आप जब यदि आपको लग रहा है कि ये काम प्रोसेस में टाइम ले रहा है, तो आप देखेंगे जैसे ही पीजी पोर्टल पे करेंगे तो ये 2 से 3 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, आप कंप्लेन किया तो क्या सॉल्यूशन मिला है, तो सॉल्यूशन को उनके तरफ से ही आता है जिनके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें यदि आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, या आपका पीएफ अकाउंट अभी तक पीएफ आया नहीं है, या और भी कोई समस्या हो जो हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, या सरकारी आप पोस्ट ऑफिस हो, कहीं पे भी आप लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है जैसा, या प्रोसेस में आपका लंबा टाइम लग रहा है, तो आप एक बार इस पोर्टल पे विजिट करके एक बार ज़रूर रजिस्टर करें, और ताकि आपको मालूम चल पाए कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे मतलब एक तरह से प्रॉब्लम है जो आपको बहुत जल्दी ही सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पोर्टल पे यदि आप रजिस्टर या कंप्लेन करते हैं। तो मेरा इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, मैं इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ ताकि आप को कहीं और भी सर्च करना ना पड़े, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पीजी पोर्टल भी जो आप लिखते हैं ना ये गूगल में, तो भी आ जाएगा, आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा ये वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ, या मेरे चैनल को आप जा कर के देख सकते हैं। इस तरह का बना होगा जो आप उसको सेलेक्ट करके वीडियो को रन करके देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने सारे वीडियो में डाल चुका हूँ इसमें। तो फ्रेंड ये मैंने पीएफ एडवांस के आप कैसे निकाल सकते हैं, यूएन नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने सारे चीज़ इसमें आप क्या क्या कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, और आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, केवाईसी कैसे कर सकते हैं, अकाउंट आप अपना कैसे देख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में नॉमिनेशन के लिए बताऊंगा कि नॉमिनेशन मतलब आप यदि काम कर रहे हैं तो अपने फैमिली का डिटेल कैसे इसमें आप सबमिट कर सकते हैं। नॉमिनेशन मतलब वही है, वाइफ या मदर और फादर का डिटेल कर सकते हैं। मार्कशीट देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जो बताया था ना कि आप कंपनी छोड़ देते हैं और कंपनी की तरफ से कभी उन्होंने अपडेट नहीं किया है कि आपका एग्ज़िट कब है और आपका पैसा उस कंपनी का बेकार जा रहा है, तो आप मार्क एग्ज़िट पे क्लिक करके भी आप अपना डेट ऑफ एग्ज़िट डाल सकते हैं कि आपने उस दिन कब कंपनी छोड़ा था। बट याद रहे फ्रेंड, मैंने बताया कि दिसंबर में आप छोड़ा है, तब आप मार्च में ही जा कर के अपडेट कर सकते हैं। 2 महीने तक पैसा यदि कंपनी आपका पीएफ नहीं भेजती है, पीएफ अमाउंट नहीं भेजती है सरकार को, गवर्नमेंट को, तभी आप ये मार्क एग्ज़िट कर सकते हैं। 2 महीने मिनिमम होना चाहिए फ्रेंड। तो और भी यदि कोई डिटेल आपको जानना है पीएफ से रिलेटेड, आपको लगता है कि हाँ ये आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है करना कैसे, तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो है ना, ये वीडियो में आप ज़रूर कमेंट में डालें फ्रेंड कि किस तरह का वीडियो पीएफ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह का वीडियो आप चाह रहे हैं, या कोई समस्या आ रही है तो आप क्या चाहते हैं। तो मैं सारी वीडियो बना करके भेजूँगा। यदि आप कौन सा प्रॉब्लम है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं व्यूज़ में, अमाउंट में, ट्रांसफ़र में, या कोई केवाईसी में, या कोई डिटेल आपको फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालें। मैं इसी जो आपको रिक्वायरमेंट होगी ना उसी तरह का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा फ्रेंड।
तो इस तरह का वीडियो जानने के लिए वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें फ्रेंड। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये यदि इनको कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो या इस समस्या से गुजर रहे होंगे कि उनको दिक्कत आ रही होगी यदि पीएफ से रिलेटेड वो निकाल नहीं पा रहे हैं या फिर पूरी जानकारी नहीं हो, तो उनको ये जानकारी हो पाए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।